एक्चुअली ना मेरा रेप केस चल रहा है जी। 3 साल से जी। तो हमरा ऑफ करके उसके बाद हमको रोड पे मारने लगा सबको, मेरे फैमिली को पूरा को। अच्छा, कान पर लगा के हमको दुकान उजारता है, सब दिन चक्कू लगवाता है, बुलडोजर चलाता है, सब कुछ करता है। तब तो मर जाओ अच्छा कर जाओ, इससे कोई माला से कोई मतलब नहीं है। दरभंगा के मिर्जापुर में पुरानी गवाही देने के बाद एक बार फिर घरों में घुसकर सभी लोगों पर युवक ने किया जानलेवा हमला। दरअसल 3 साल पहले रेप केस मामले का सुनवाई बीते दिन था, जिसकी गवाही देने गई लड़की और उसकी मां पर रात में घरों में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। लड़की ने बताया कि लगभग 8 की संख्या में सभी लोग हमारे घर में घुस गए, जिसे जो चीज हाथ लगा उससे हमला कर दिया, जिसमें मेरा सर फट गया। वहीं मेरी मां के सर में काफी चोट आई है और मेरी बहन को बुरी तरह सभी ने रास्ते में खींच कर पीटा। मोहल्ले वालों ने मुझे और मेरे परिवार को बचाने की कोशिश नहीं की। वहीं समाज सेवी प्रियंका झा ने पहुंचकर सभी को डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं प्रशासन पर खूब गर्जी और बरसी। आइए सुनाते हैं लड़की ने और उसकी मां ने और उस समाज सेवी प्रियंका झा ने क्या कुछ कहा है, इस पर खुद ही सुनिए। हम तो बेटी वाला हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, मगर बेटा मेरा इतना तिल तिल के मारता है, घर में घुस के सबको मारता है। घर वाला दुकान पर था, बेटा था रानीपुर था, और तब जाके ईटा लग के बेटा या बाप घुस गया था जबरदस्ती करने के लिए, दारू पीना है, और तब जाके हमको घिसिया के रोड पर सब देखा है, और डर से कोई नहीं बोलता है। गणेश यादव है, संजय यादव है, ये आपको कहता है सुनील यादव है, फिर जाके आपको कहते हैं ये राजेश यादव है, सब 19 से 7-8 आदमी आया। ये चीज सब मिला है, हम मेरा घर में घुस के मारा। अब एगो के चलते हमको सबको अधिक किया है, जाके कैमरा 2 को लगा है मोहल्ला में, प्रशासन भी आता है, सब ओकर सुन लेता है, चल जाता है। वार्ड पार्षद के भी फोन किए हैं, वार्ड पार्षद भी नहीं आ रहा। कौन वार्ड है आपका? भी नहीं आ रहा, फोन कर दिया, मगर ये मोहल्ला में सब पैसा के हमको कोई गरीब इंसाफ नहीं दे रहा। हम बेटी वाला चलते हम नहीं कहीं जाते हैं, मैं मगर ऐसी के कुछ के रहते हैं, वो सबको सबका कर दिया साथ देता, मेरा दिया कोई नहीं साथ देता। क्यों कि पैसा पर बिका हुआ पूरा मोहल्ला, मगर हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी, चाय बेचते तो कहते हैं, कहता चाय वाली का क्या इज्जत है चौक पर। 10 को 10 कान पर लगा के हमको दुकान उजारता है, सब दिन चक्कू लगवाता है, बुलडोजर चलाता है, सब कुछ करता है। तब तो चैन से नहीं रहता, केकरो से मतलब डर से सब बाल बच्चे मिलकर घर में रहते। बेटा के रानीपुर में धर दिया, घर वाला के टिफिन लेके जाता तो कॉलर पकड़ के चौक पर दारू पी के मारता, तब पर भी हम खींच के ले आते हैं, एक बार कुछ नहीं बोलते हैं। मोहल्ला में कहता है कि तुम जो करेगा हम साथ नहीं देंगे, मर जाओ अच्छा कर जाओ, इससे कोई माला से कोई मतलब नहीं है। से कह रहा है कि तुम कुछ करो, मगर ओकरा धमका के जे जाता है गवाही देने, सबके धमका देता है, उसमें जो कोनी मनी चढ़ा देता है, मगर ओकरा तरफ कर लेता है। जकरा गवाही ला ले जाते हैं ओकरा कहता है कि चिंते नहीं है गवाही में, उसको पीछे से पीठ पीछे गवाह से गिरा देता है। हम क्या करें, कितना केस करें, हमको कोई इंसाफ नहीं देता है। कोर्ट भी जाते हैं तो हमको कुछ नहीं कहता। हम ओकर सुनता है गणेश यादव, वो मेरा जहाँ जाते था हमको गुंडा बिरा देता है, दुकान पर 10 को गुंडा से फोटो खींच के हमको मरवाता है। तब पर भी हम एक बार कहते कि बेटी वाला हम चुपचाप रहते हैं, क्या करें, हम सब मर जाए मोटिया तेल देखे तो कहीं हमरा हमें मोटिया तेल दे यहाँ पर मर जाते हैं, हम घर द्वार से निकल जाते हैं। एगो गरीब आदमी नहीं जिए मल्ला में, सब कुछ में एगो बेटा के हम डर से वहाँ में रखे कि कहे कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्या मतलब कि हम चल जाए, गरीब आदमी चाय के दुकान कर देता, अब मतलब दिया सब सपोर्ट करता है, सब यहाँ पर के सब सपोर्ट कर दिया, सब करता है। मेरा दिया डर से कोई नहीं, सब एकदम से यहाँ पर अति हुआ, डर से नहीं कोई मेरा साथ देता है। क्या करे, हम कहाँ से गवाही लावे, मर जाए तो कहिए क्या करते, इतना मारा है, सब तमाशा देख लिया, मगर इंसाफ हमको दिया, ये बात खत्म कि जहाँ से होता है हमको इंसाफ दिया। सब दिन बुलडोजर चलवाता है, फोन करवा के चौक पर हमको दुकान नहीं करने देता। 2 बजे हमको केस 2 बजे मेरा अधिक 2 बजे आग लगा दी। एक्चुअली ना मेरा रेप केस चल रहा है जी। 3 साल से जी। तो कुछ दिन पहले हम गवाही दे के आए हुए हैं, तो उसी दिन से मेरे पापा मम्मी को टॉर्चर, दुकान उजाड़ रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज रिसेंटली मेरे घर में घुस गया उसका पापा और वो लड़का, और फिर उसके बाद कैमरा ऑफ करके उसके बाद हमको रोड पे मारने लगा सबको, मेरे फैमिली को पूरा को। अच्छा, पूरे फैमिली पे हमला हुआ? पूरा फैमिली पे हमला हुआ है। अभी क्या टाइम हो रहा? अभी कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहा है। 10 बज रहा। कितने देर पहले हुआ? 1 घंटा 2 घंटा पहले हुआ। अच्छा, ये जो हमला है केस को लेके है? यस, जो आपने केस किया था पॉस्को केस है, उसमें गवाही चल रहा? हाँ गवाही चल रहा है। तो गवाही आप विरोध में दे रही हैं? हाँ विरोध में दे रहा है।
इसके लिए हमला हुआ, ये इसके लिए झगड़ा ही इसलिए हुआ। के लिए कर रहा है। तो ये जो हमलावर थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे ही मोहल्ले के हैं। मोहल्ले ही के हैं। तो वो आज क्या किए हैं? आज मतलब कि वो बोल रहा था क्या कि मतलब कि मेरे घर में घुस गया जबरदस्ती करने के लिए। अच्छा, कितने बजे? कितने बजे? 8 साढ़े 8 बजे रात। कौन कौन थे उनके साथ? उसके पापा दारू पिए हुए हैं तो वो तो घुस ही गए हैं। उसके बाद उसके बेटा भी है उसके पीछे। पिताजी का क्या नाम है? सुनील यादव। और जो लड़का घुसा था उनका? रोहित यादव। ठीक है। तो ये हमला कौन किया आप पे? मेरे पे रोहित यादव किया है। किस चीज से किया? ईटा से किया। मम्मी को भी ईटा से। अच्छा, और माँ को भी चोट है आपके? हाँ, उसकी छोटी बहन भी हमको इस पॉल पे मारा। अच्छा, पोल में। टोटल कितने लोग आए थे हमला करना? हम लोग तीन लोग आए थे। क्या क्या था हथियार? बस ईटा जो मिला वो उससे मारा है, और नहीं तो दीवार में ठोक के मारे हैं। अब आगे आप क्या चाहती हैं? हम चाहते कि मेरे को इंसाफ मिले। ठीक है। अभी हमें सारी जानकारी मिली है जिस लड़की के साथ ये इतना सारा जो अभी हुआ है, जो मारा गया इस लड़की को, अभी पूरा सर उड़ पूरा फट चुका है। मैं अब उसको DMCH में एडमिट करवाई हूँ। उसकी मम्मी को भी ईटा से बहुत ज़ोर से मारा, पूरा फूल चुका है आँख के ऊपर से। तो मैं सारी मामला को पहले जानकारी ली हूँ कि आखिर बात क्या है। तो बाद में पता चला है कि लड़की को 3 साल पहले रेप कर दिया गया था, और रेप करने के बाद ये मामला कोर्ट में चल रही थी और लड़का को अरेस्ट कर लिया गया था। लड़का कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया हुआ है, लेकिन ये दोनों की शायद पता नहीं पहले से कोई आपसी समझौता था या प्रेम प्रसंग था, ये मैं अभी इसको क्लियर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उस लड़का से अभी भी इसकी बातचीत होती थी। मैंने पूछी लड़की से कि जब इतना बड़ा मामला हो गया, तुमको वो इतना सारा हार्म किया है तुम्हारे 3 साल पहले, फिर भी तुम उस लड़के से क्यों बात की? तो लड़की ने कही है कि हमें ब्लैकमेल कर रहा था लड़का, बहुत तरह से डरा धमका रहा था, जिसके कारण हमें उस लड़के से बात करना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी कि ये लड़की की नादानी है। जब इतना बड़ा चीज़ें हमारे साथ हो जाएगा तो फिर चाहे ब्लैकमेल हो चाहे कुछ भी हो, हम काहे संपर्क करेंगे किसी से? तो आज उसी का फल है कि लड़का आक्रोश में आ करके इसकी माँ को, इसकी एक बहन को और इसको घर से निकाल के खींच के रोड पे छलनी करके मारा है, ईटा से मारा है। लड़की का पूरा सर उड़ फाड़ दिया है। अब उसका सर किस चीज़ से फाड़ा है नहीं पता, लेकिन बहुत हालत जो स्थिति है उसका बहुत दुखदाई है। मैं यही कहूँगी कि जो भी है ये जांच का विषय है। लड़का को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो गलत किया तो उसका सजा उसने भोगा था, फिर ये गलत करके ये और खुद को और दोषी बना लिया है। ये देंगे कि इतना जो क्राइम बढ़ रहा है आए दिन, हमारे जो प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं, इस क्राइम पे कितना अंकुश लगा पा रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ भी प्रशासन आए थे, लेकिन आपको कह दूं कि वो फिर से यहाँ से जिस पहुँच से आए थे उसी पहुँच से रिटर्न अपने चले गए आवास में बैठने के लिए। अगर वो यहाँ पे आ करके थोड़ा इंक्वायरी करते, बात करते, शायद यहाँ पे इतने बड़ा क्राइम अभी हुआ है कि कुछ भी हो सकता था। उनको यहाँ पे अभी लड़की परिवार से मिलकर सांत्वना देना चाहिए था। इनको ले जा करके एक मानवता के नाते DMCH में एडमिट करवाना चाहिए था। लेकिन साहब आए जेबी से हाथ निकालने के बाद लड़का पक्ष से मिलकर सीधा यहाँ से निकल गए हैं। क्या उनकी यही दायित्व रह गई है? जिला प्रशासन यही काम कर रहे हैं दरभंगा में। शर्मिंदा हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोग ही इस क्राइम को बढ़ावा देने में समर्थ होते हैं और आगे बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। ये क्या मैं बोलूं, इस शब्द में कोई शब्द नहीं है। मैं पहले तो इन लोगों को जाके DMCH में शिफ्ट करवाती हूँ। आगे की इंजरी क्या है नहीं है वो बयान लेने के बाद पता चलेगा। चेकअप होगा, इन लोगों का फर्द बयान लिया जाएगा, बेटा ओपी फर्द बयान लेंगे। इन लोगों का जैसा जो होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी प्रशासन बात करने से हमें यही लगा कि वो वर्दी नहीं पहने हैं, वो नेताओं का गुलामी करने के तलवा चाटने के लिए बने हैं। जिस वक्त प्रशासन को वर्दी पहनाया जाता है उस वक्त उसको समाज का उत्तरदायित्व बनाया जाता है कि तुम्हें समाज का सेवा करने के लिए वर्दी दिया जाता है। लेकिन वो वर्दी को बेच करके पैसे वालों की चाटुकारिता में लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि लड़की के घर से मात्र 10 घर के बाद उस लड़का का घर है, और इस यहाँ पे अभी समाज में हमको लग रहा है कम से कम 50 आदमी खड़े हैं, और ये 50 आदमी उस घर के लिए भारी है। लेकिन कोई नहीं निकलेगा घर से, नहीं निकलेगा। हमको डंके के चोट पे कहते हैं, हमको इनसे दलाली नहीं कमाना है, इनसे पैसे नहीं कमाना है। ये शर्मिंदा हूं मैं, क्योंकि मेरा समाज आज मर चुका है। आज अगर समाज जिंदा रहता ना तो कोई बेटी का आज इज्जत लूटा नहीं जाता और किसी माँ को ईटा से कुचला नहीं जाता। आज यही शर्मिंदा हूं क्योंकि उस बच्ची का रेपिस्ट अभी जिंदा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट।